प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। इंदिरा IVF डायरेक्टर ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों पर कराया ठगी का केस दर्ज। 4 फिल्मों के लिए 49 करोड़ रुपए देने का लगाया आरोप। उदयपुर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का काम हुआ ठप। 1 साल में हुआ महज 20% काम। बुवाड़ा की स्ट्रीट लाइटों पर लगी महाराणा प्रताप की तस्वीरें सवालों के घेरे में। करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिखने में नहीं आ रही तस्वीर। फार्म हाउस में एक साथ 5 अजगर आने से मचा हड़कंप। वन्य जीव प्रेमियों ने किया रेस्क्यू। उदयपुर के इंदिरा IVF के डायरेक्टर अजय मोडिया ने पुलिस थाने में मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और उदयपुर के दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों के खिलाफ बड़ा मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अजय मोडिया ने 4 फिल्मों के निर्माण के लिए करीब 49 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हो पाई। 3 फिल्मों की शुरुआत तक नहीं हुई। इन प्रोजेक्ट से लगभग 200 करोड़ रुपए लाभ की उम्मीद जताई गई थी। उदयपुर में एक हाई प्रोफाइल विवाद ने फिल्म उद्योग और कारोबारी जगत दोनों में हलचल मचा दी है। इंदिरा IVF के डायरेक्टर अजय मोडिया ने भोपालपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, उदयपुर के व्यवसायी दिनेश कटारिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR के अनुसार मोडिया ने पिछले कुछ वर्षों में 4 फिल्मों के निर्माण के लिए इन सभी पर भरोसा कर विभिन्न चरणों में कुल 49 करोड़ रुपए दिए थे। शिकायत में बताया गया कि इन 4 फिल्मों में से केवल एक ही फिल्म रिलीज हो पाई, बाकी 3 फिल्मों की शूटिंग तक शुरू नहीं हुई। मोडिया का कहना है कि उन्हें लगातार प्रोजेक्ट की प्रगति के नाम पर झूठी जानकारी दी जाती रही। नए वादे किए गए, स्क्रिप्ट और लोकेशन फाइनल होने की बातें सामने रखी जाती, लेकिन वास्तविकता में कोई मूर्त कार्य नहीं हुआ। FIR में ये भी उल्लेख है कि इन फिल्मों से लगभग 200 करोड़ रुपए तक का संभावित लाभ बताया गया था, जिस पर भरोसा करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी रकम निवेश की। मोडिया का आरोप है कि उनकी आर्थिक भावनाओं का दुरुपयोग किया गया और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें गुमराह किया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ट्रांजैक्शन और प्रोडक्शन से संबंधित कागजात खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आरोपितों को नोटिस जारी कर बयान देने की तैयारी में है। ये मामला न केवल उदयपुर में बल्कि फिल्म जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बनाया जा रहा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अब चिंता का विषय बन गया है। पूरे 1 साल में मात्र 20% काम हुआ है, जबकि दिसंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी है। सिटी स्टेशन से बंसी बांध तक इस मार्ग पर तकनीकी दिक्कतें, उत्सवों के कारण रुकावटें और जमीन के नीचे चट्टानें मिलने से काम लगातार धीमा पड़ गया है। हालत ये है कि नगर निगम परिसर के पास काम 1 महीने से बंद है। उदयपुर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर निर्माण को समाधान के रूप में शुरू किया गया था। सिटी स्टेशन से बंशीपान तक 2.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की नींव पिछले वर्ष आज ही के दिन रखी गई थी। उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट शहर को जाम से बड़ी राहत देगा, लेकिन 1 साल बाद तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। परियोजना का मात्र 15 से 20% हिस्सा ही पूरा हो पाया है, जबकि दिसंबर 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय है। इसका मतलब है कि अगले 1 वर्ष में 80% से अधिक काम करना पड़ेगा, जो मौजूदा गति को देखते हुए बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा है। काम धीमा रहने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। टाउन हॉल क्षेत्र में दीपावली और दशहरा के मेलों के चलते महीनों तक काम रोकना पड़ा।
उदयपुर इलाके में जमीन के नीचे नदी पेटा आने से 15 से 20 मीटर गहराई में चट्टानें मिली, जिसके कारण प्रोजेक्ट के पिलर डिजाइन बदलनी पड़ी। इस मार्ग पर कुल 100 से 102 पिलर बनने हैं, लेकिन फिलहाल केवल शुरुआती हिस्सों में ही निर्माण आगे बढ़ पाया है। परियोजना की लागत 136.89 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें नगर निगम और यूडीए की साझेदारी शामिल है। निविदा में ट्रांसरेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने ये काम कम लागत में करने की सहमति दी थी। एलिवेटेड रोड का मार्ग सिटी स्टेशन से उदयपुर, सूरजपोल, टाउन हॉल, दिल्ली गेट, कलेक्ट्री रोड और कोर्ट चौराहा होते हुए बंशीपान तक जाएगा। सबसे चिंताजनक स्थिति नगर निगम परिसर के बाहर दिख रही है, जहां पिछले 1 महीने से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। इस ठप प्रगति को देखकर शहरवासियों और विशेषज्ञों को संदेह है कि ये प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। उदयपुर की ट्रैफिक समस्या दिन ब दिन गंभीर हो रही है और परियोजना में देरी शहर पर और दबाव बढ़ा रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के भुवाणा प्रताप नगर 4 लेन मार्ग पर हाल ही में लोकार्पित की गई सजावटी स्ट्रीट लाइट्स अब सवालों के घेरे में है। इन खंभों पर महाराणा प्रताप और चेतक की जो तस्वीरें लगाई गई हैं, वे बेहद छोटी होने और ऊंचाई पर लगाई जाने के कारण लोगों को दिखाई ही नहीं दे रही। शहरवासी कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की इस परियोजना का असली उद्देश्य प्रताप के गौरव और विरासत को उजागर करना था, जो अब व्यर्थ साबित हो रहा है। उदयपुर के भुवाणा और प्रतापनगर क्षेत्र में 6 अक्टूबर को लोकार्पित की गई 4 लेन सड़क और सजावटी स्ट्रीट लाइट्स अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं। करीब 11.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इन खंभों पर महाराणा प्रताप और चेतक की तस्वीरें विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि तस्वीरें इतनी छोटी और ऊंचाई पर हैं कि दूरी से बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। इस परियोजना का उद्देश्य था कि भुवाणा क्षेत्र में प्रवेश करते ही लोगों को मेवाड़ के शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की भव्य झलक मिले, लेकिन सजावटी खंभों के डिजाइन पर सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह महाराणा प्रताप की तस्वीर सड़क की पहचान के रूप में लगाई गई थी, वो प्रभाव पैदा ही नहीं कर पा रही। कुछ नागरिकों ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी लागत वाली परियोजना से उम्मीद थी कि प्रताप का चित्रण और भी भव्य और स्पष्ट होगा, ताकि हर गुजरने वाला व्यक्ति इसे गर्व से देख सके। लोगों का कहना है कि तस्वीरें इतने छोटे आकार में हैं कि नजदीक आने पर भी प्रताप और चेतक की आकृति पहचानना मुश्किल हो जाता है। इससे ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं परियोजना पर खर्च हुआ बड़ा बजट अपनी सार्थकता साबित ना कर पाए। कई नागरिकों का मत है कि तस्वीरों का आकार बड़ा हो या उन्हें सड़क स्तर के करीब लगाया जाए, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो सके। इस मुद्दे के बाद अब नागरिकों की मांग है कि जिम्मेदार एजेंसियां सजावटी खंभों के डिजाइन का पुनर्मूल्यांकन करें और महाराणा प्रताप की भव्यता के अनुरूप बदलाव करें। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ शहर के पास एक गांव में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक फार्म हाउस में एक नहीं बल्कि 5 अजगर दिखाई दिए। ग्रामीणों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी मनीष तिवारी को सूचना दी, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे चले रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 5 अजगरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जंगल में छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी गाँव में रविवार शाम को फार्म हाउस के एक पुराने कुंड में ग्रामीणों को पहले एक अजगर दिखाई दिया, लेकिन जब वन्यजीव प्रेमी मनीष तिवारी की टीम मौके पर पहुंची तो दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां पानी में 5 विशाल इंडियन रॉक पायथन तैर रहे थे। एक 15 फीट की मादा अजगर, 3 8 से 9 फीट के नर अजगर और एक लगभग 4 फीट का छोटा नर अजगर। अचानक सामने आई इस चुनौती को समझते हुए रेस्क्यू टीम ने एक प्लान तैयार किया। तय किया गया कि रस्सी के सहारे कुंड के अंदर उतरकर एक एक करके अजगर को बाहर निकाला जाएगा। टीम सदस्य मुबारक खान को कमर पर रस्सी बांधकर नीचे उतारा गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी अजगर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए। ग्रामीणों ने भी पूरे ऑपरेशन में टीम की मदद की। वन्यजीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी ने बताया कि इंडियन रॉक पायथन आमतौर पर अकेले पाए जाते हैं। कहीं कभी 2 अजगर साथ मिल सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर 5 अजगरों का मिलना
बेहद अचंभित करने वाली घटना है। उन्होंने बताया कि सितंबर से अप्रैल तक भारतीय अजगरों का मेटिंग सीजन रहता है। इस दौरान मादा अजगर फेरोमोन छोड़ती है, जिसकी गंध नर अजगर कई किलोमीटर दूर से भी पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अक्सर कई नर इस गंध से आकर्षित हो जाते हैं। संभावना है कि इसी फेरोमोन आकर्षण के कारण ये पांचों अजगर एक साथ कुंड में इकट्ठा हुए। रेस्क्यू के बाद सभी अजगरों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। इस पूरे अभियान में भरत मनारिया, चिराग, संजय सहित कई ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी स्तर के 142 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। शनिवार को गृह विभाग ने देर रात ट्रांसफर लिस्ट के आदेश जारी किए, जिसमें उदयपुर विकास प्राधिकरण में पहली बार एडिशनल एसपी पद की नियुक्ति की गई है, जिसकी शहर में काफी चर्चा बनी हुई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण में पहली बार रोशनलाल पटेल को एडिशनल एसपी के पद पर लगाया गया है, जिसकी शहर के लोगों में काफी चर्चा बनी हुई है। दरअसल एडिशनल एसपी रोशनलाल पटेल अब तक भीलवाड़ा के सहाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय के नए आदेश पर उदयपुर यूडीए में एडिशनल एसपी के पद पर कार्य करेंगे, जो उदयपुर के लिए सबसे अहम बात मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि HCMU अजमेर के एएसपी मुकेश कुमार सोनी को एसओजी एएसपी उदयपुर लगाया गया है, जबकि एसओजी एएसपी पद पर कार्यरत स्वाति शर्मा को अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उदयपुर में लगाया है। पुलिस परामर्श और सहायता केंद्र उदयपुर से एएसपी माधुरी वर्मा का ट्रांसफर महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर में किया गया है। साथ ही हितेश मेहता को महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर से लीव रिजर्व CID CB जयपुर में लगाया है। इसके अलावा खेरवाड़ा कमांडेंट PTS से नरपत सिंह को ASP बांसवाड़ा लगाया गया है। वहीं राजेंद्र सिंह जैन को कोटड़ा उदयपुर से ASP CID SSB बॉर्डर इंटेलिजेंस जैसलमेर में ट्रांसफर किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी स्तर के 142 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिसमें उदयपुर यूडीए में पहली बार एडिशनल एसपी की नियुक्ति शहर के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। 17 नवंबर को देश भर में नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मिर्गी जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल रोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। आमजन में इस बीमारी को लेकर कई तरह की गलतफहमियां अब भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मिर्गी किसी ऊपरी प्रभाव या झाड़ फूंक का मामला नहीं, बल्कि मस्तिष्क से जुड़ा चिकित्सकीय रोग है। विशेषज्ञों ने बताया कि इसके लक्षण पहचान कर समय पर इलाज और सही जीवन शैली अपनाकर मरीज पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेशनल एपिलेप्सी डे का मुख्य उद्देश्य मिर्गी जैसी बीमारी के प्रति समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना और लोगों को इसके वास्तविक कारणों और इलाज के प्रति जागरूक बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जो मस्तिष्क में तरंगों की असामान्य गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है। कई बार ब्रेन इन्फेक्शन, जन्मजात विकृति, मस्तिष्क की चोट, ब्रेन ट्यूमर, ऑक्सीजन की कमी या अन्य तंत्रिका संबंधी कारणों से मरीजों को दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर तरुण रहलोत ने बताया कि मिर्गी को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई लोग इसे ऊपरी हवा, किसी अनिष्ट शक्ति या झाड़ फूंक से जुड़ा मामला मान लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह से एक चिकित्सकीय समस्या है और इसका इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति से संभव है। डॉक्टरों का कहना है कि दौरे आने पर मरीज को किसी तरह की गंदी वस्तु या जूता सूंघाना न सिर्फ बेकार है, बल्कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। दौरा स्वतः ही कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। मिर्गी से बचाव और बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए नियमित जीवन शैली महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बताते हैं कि मरीज को पर्याप्त नींद लेना, समय पर भोजन करना, भूखे न रहना, देर रात तक मोबाइल या टीवी न देखना और मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। अनियमित नींद और खाली पेट रहना कई बार अचानक दौरा आने का कारण बन जाता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अगर किसी को सड़क पर या किसी स्थान पर दौरा पड़े तो उसे सुरक्षित करवट पर लेटाएं, आसपास की नुकीली चीजें दूर करें और उसके मुंह में कोई वस्तु न डालें। मिर्गी एक उपचार योग्य रोग है और सही चिकित्सा और सावधानियों से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। मिर्गी एक मस्तिष्क के द्वारा जनित रोग है, जो मस्तिष्क में कोई इन्फेक्शन हो, गठान हो, कोई जन्मजात विकृति हो, चोट का निशान हो, इन सभी के कारणों से और बिना किसी कारण से भी कई बार मस्तिष्क में तरंगों की उत्पत्ति होती है और शरीर में एक अकड़न, बेहोश हो जाना, आंखें फिर जाना, जाग आना, ये सभी लक्षण मिर्गी के होते हैं। मिर्गी के मरीज को के बारे में ये कई भ्रांतियाँ फैली हुई है कि मिर्गी ऊपरी हवा है, उसका असर है, ये है, झाड़ फूक है। ऐसा नहीं है। मिर्गी तंत्रिकाओं का रोग होता है, जिसमें करंट जैसा लगता है, व्यक्ति गिर जाता है, दोहरे पड़ते हैं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। होने के कारण तो देखिए, मैंने बताया कि हर उम्र का
में बच्चों में जैसे कोई जन्मजात विकृति हो, बच्चों में ऑक्सीजन की कमी होती है, कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है तो उसमें मिर्गी होने की संभावना रहती है। ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, जवानों में चोट का लगना, पुरानी कोई हेड इंजरी हो उसके बाद मिर्गी हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो मिर्गी के लक्षण करके आते हैं मरीज। ब्रेन में लकवा हो जाता है पुराना और बाद में मिर्गी के रोगी आते हैं। बचाव के जो आपने बताया कि देखिए मिर्गी का बचाव, दौरे को कैसे रोका जाए। आने वाले दौरे को रोकने के लिए दवाएं ली जाती है और दौरा न आए इसके लिए रात में नींद पूरी लेनी चाहिए, खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे रहने से भी कभी दौरे आ जाते हैं। रात में लेट नाइट टीवी देखने से, लेट नाइट मोबाइल पे कंप्यूटर पे व्यस्त रहना, अनिंद्रा भी एक प्रमुख कारण है दौरे आने का। यस, बिल्कुल आपने अच्छा कहा। भारत देश में धारणाएं हैं कि कुछ भी गंदी वस्तु सूंघाओ, जूता सूंघाओ, कोई पुराना कपड़ा सूंघाओ तो मिर्गी के दौरे ख़त्म होती है। बिल्कुल गलत है। व्यक्ति को कोई सूंघाने से दौरे ख़त्म नहीं होते। दौरा तो स्वतः ही 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपने ये किया और उससे दौरा ठीक हो गया। बनिस्पत की जब भी दौरा आवे मरीज को हवा लगनी चाहिए, उसका नाक पे हवा आनी चाहिए, उसके गले में अगर कोई पट्टा बंधा है, टाई बंधी हुई तो उसको रिलीज़ कर दें और उसका थूक साफ करते रहें क्योंकि गले में थूक नहीं जावे। और उस दौरान पानी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। उदयपुर के सवीना थाना स्थित बिलिया क्षेत्र में चोरी की एक घटना सामने आई जिसमें अज्ञात चोरों ने घर में घुस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट में पीड़ित ओंकार लाल गमेती, पिता रोडीलाल गमेती निवासी फांदा ने रिपोर्ट दर्ज करवा बताया कि अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित के अनुसार घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर चोर अंदर घुसे और बहुमूल्य सामान पार कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह थाना सवीना मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सवीना थाना पुलिस ने धारा 305, 331 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपितों की तलाश शुरू की है और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय क्षेत्र में चोरी की ये घटना लोगों में चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस ने जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में डोडा चूरा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान आरोपी नाकाबंदी तोड़कर जंगल में फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वाहन को स्टॉप स्टिक से रोककर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में नेशनल हाईवे 27 पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से बैरियर तोड़कर आगे निकल गया। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और कुछ दूरी पर स्टॉप स्टिक का उपयोग कर गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। टायर फटते ही वाहन रुक गया, लेकिन उसमें सवार आरोपी घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे का पूरा हिस्सा 23 कट्टों से भरा हुआ मिला। इन कट्टों में 462 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा था, जो तस्करों के बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करता है। यही नहीं, वाहन के डैशबोर्ड की जांच में 12 बोर गन के 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी न केवल मादक पदार्थ तस्करी में बल्कि हथियारों के अवैध उपयोग में भी शामिल थे। बरामद हुए वाहन और हथियारों से पुलिस को आरोपियों की पहचान के अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर वाहन मालिक और तस्करों की संभावित लोकेशन की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत डीएसटी टीम और डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारों से अवैध अंग्रेजी शराब और करीब 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गुजरात सीमा से शराब तस्करी की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और तस्करी में शामिल वाहनों को पकड़ लिया। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और डीएसपी तपेंद्र मीणा की देखरेख में डीएसटी टीम प्रभारी रतनलाल और थाना रामसागड़ा के थानाधिकारी गोपाल नाथ के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रविवार को गुजरात सीमा के पास वीरपुर क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी होने की पुख्ता सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर डीएसटी और थाना रामसागड़ा की संयुक्त टीम ने इलाके में सघन चेकिंग शुरू की।
इसी दौरान 2 कारों, एक इको वैन और एक SUV को रोका गया। वाहनों में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो 67 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई। वाहनों के अंदर से कुल 2,96,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। तस्करी में प्रयुक्त दोनों वाहनों और बरामद शराब की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। मौके से 2 आरोपियों चेतन कटारा और जगदीश डामोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से जब शराब परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। जांच में सामने आया कि आरोपी छोटी गाड़ियों और SUV में शराब भरकर गुजरात भेजने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेओत का जन्मदिन बेहद गरिमामय तरीके से मनाया गया। सुबह से ही शहर के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उनके निवास पर पहुंचते रहे और माला पहनाकर शुभकामनाएं देते रहे। विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में भी कार्यकर्ताओं ने पगड़ी, उपरना और स्मृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान किया। केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में प्रोफेसर सारंगदेओत का 21 किलो की माला से स्वागत किया गया। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेओत का जन्मदिन इस बार भव्य और भावनात्मक माहौल में मनाया गया। सुबह से ही शहर के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं का उनके आवास पर आगमन शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। हर आगंतुक ने पगड़ी, उपरना और मालाओं के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी। विद्यापीठ के तीनों परिसरों में भी कार्यकर्ताओं ने समान उत्साह के साथ उनकी गरिमा के अनुरूप स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए। प्रोफेसर सारंगदेओत ने दिन की शुरुआत संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर की प्रतिमा पर नमन कर की। इसके बाद उन्होंने महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह सबसे आकर्षण का केंद्र रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत समारोह मनाया। समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सारंगदेओत ने कहा कि विद्यापीठ के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता ही संस्था की वास्तविक पूंजी है। उन्होंने संस्थापक जनुभाई के कथन को याद करते हुए कहा कि 100 पेड़ लगाना आसान है, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना बेहद कठिन है। संस्था ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान गुणवत्ता और सेवा के आधार पर बनाई है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। गीत, गजल और भजनों से सजी इस शाम में शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भावपूर्ण और सौम्य माहौल में सराबोर कर दिया। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच पर रविवार शाम भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा आयोजित माही गीत, गजल और भजन संध्या ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को एक अनोखा सांस्कृतिक आयाम दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद वातावरण संगीत की मधुर धुनों से सराबोर हो गया। अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी सहित कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी हरिश्चंद्र कलाल ने की। संध्या का मुख्य आकर्षण रहे प्रसिद्ध गजल गायक डॉक्टर प्रेम भंडारी और डॉक्टर पामिल भंडारी, जिन्होंने सूफियाना अंदाज और गजलों की मनोहारी प्रस्तुतियों से उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब डॉक्टर प्रेम भंडारी ने सुरों की सेज पर जब रात उतर आती है मतला गाया तो सभागार में अलग ही माहौल बन गया। दर्शकों ने इस प्रस्तुति को बेहद आत्मीयता के साथ महसूस किया। कार्यक्रम को यादगार बनाने में सह कलाकार अमित शर्मा, दक्ष शर्मा, दादू अली, रितेश पवार और नयन नगर की वादन संगत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कामना त्रिवेदी के मंगलाचरण से हुई, जबकि संचालक की भूमिका सुबोध मालोद और पुष्पा सैनी ने निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत भुवनेश्वरी मालोद, रमेश चंद्र जैन और अन्य गणमान्य जनों द्वारा किया गया। अंत में भुवनेश्वरी मालोद ने धन्यवाद ज्ञापित किया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। इंदिरा IVF डायरेक्टर ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों पर कराया ठगी का केस दर्ज। 4 फिल्मों के लिए 49 करोड़ रुपए देने का लगाया आरोप। उदयपुर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का काम हुआ ठप। 1 साल में हुआ महज 20% काम। बुवाना की स्ट्रीट लाइटों पर लगी महाराणा प्रताप की तस्वीरें सवालों के घेरे में। करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिखने में नहीं आ रही तस्वीर। फार्म हाउस में एक साथ 5 अजगर आने से मचा हड़कंप। वन्य जीव प्रेमियों ने किया रेस्क्यू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।